हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड (LTTS) की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा और मंडे सेशन में इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो जैसा कि हमने लास्ट वीक में बात किया था, ये ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे एक कैंडल बना है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मुझे नहीं लगता ये इसके नीचे जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे इसने इस लेवल को बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे ब्रेक किया है। अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो तुरंत ये वाले जो बायर्स हैं इसको नीचे जाने नहीं देंगे। राइट, इस लेवल के नीचे नहीं जाने देंगे क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों का इस कैंडल के नीचे एसएल हो। तो इसीलिए यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बना है। अभी यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं इसको हॉल्ट करने की, ऊपर लेके जाने की। ठीक है, तो यहाँ पे ये हॉल्ट कैंडल बना है, इंडिसिजिव कैंडल बना है। जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहीं पे हम लोग को क्लोजिंग मिला है। राइट, एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे नोट करके ये रखना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे रेंज देखेंगे तो ये यहाँ पे जो रेंज बना था उस रेंज के हिसाब से कहीं न कहीं हमें इसके आस-पास का 1:1 का टारगेट ऊपर की ओर मिल चुका है। प्लस ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हम लोग को पहले से पता होना चाहिए क्योंकि ये जो लेवल है पहले एक सपोर्ट हुआ करता था। बहुत ही सिंपल है, देखिए पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हम सभी को पता है। राइट, तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड था और ये यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग हो गया। अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे क्या केसेस बन सकते हैं। पहला केस तो ये बन सकता है ये थोड़ा-सा और यहाँ पे 1-2 वीक रुके, ठीक है? पहला केस बन सकता है यहाँ पे हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे, यहाँ पे सेलर इसको नीचे की ओर लेके आएँ और ये फिर से ऊपर कहीं यहीं पे जाके क्लोजिंग हम लोग को दे दे। पहला केस ये बन सकता है। सेकंड केस में क्या हो सकता है, सेकंड केस में अगर ये अपना लो ब्रेक करता है, तो नीचे के पास हमारे अब सपोर्ट कहाँ पे नज़र आ रहा है? सपोर्ट देखेंगे 3750 के आस-पास एक सपोर्ट है एंड उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट हम लोग को नज़र आएगा वो मिलेगा अराउंड 3600 3650 के आसपास 3640 के आसपास हम लोग को दूसरा सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है अगर ये अपना लो ब्रेक करता है, ठीक है? लो ब्रेक करने के बाद 3750 के आसपास यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं मिलता है तो 3640 के आसपास ये आ जाए। ऐसा चांसेस है, लेकिन इस सिनेरियो के चांसेस थोड़े यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं, जिस हिसाब से ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? तो इस सिनेरियो की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम नज़र आ रही है। थर्ड केस की अगर हम लोग बात करेंगे, थर्ड केस में जैसे कि यहाँ पे इन बिटवीन हम लोग को क्लोजिंग मिला है, तो अगर यहाँ से ये ऊपर की ओर निकलता है तो फिर से हम लोग को एक यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ये पहली बार सेलिंग आया था, यहाँ पे अभी इसको ब्रेक करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। इसको अगर ब्रेक करना है तो जिस तरीके से ऊपर की ओर ये होल्ड कर रहा है, ऊपर की ओर ही यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। उसके बाद ये जब ब्रेक करेगा, तो ये जो रेंज होगा उसको हम लोग प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जब रेंज होता है तो रेंज हम लोग देख के चलते हैं एंड उस अगर रेंज को प्ले करने जाएँगे तो हम लोग को लगभग-लगभग अपना नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है 4750 के आसपास ये वाला रेजिस्टेंस लेवल तक हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा 2-3 दिनों से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है। पहले जो सेलिंग थी वो यहाँ पे हॉल्ट हुई, फिर से यहाँ पे कुछ दिन हॉल्ट थी, अभी फिर से ये ऊपर की ओर बहुत तेज़ी से सेलिंग चल रही है, तो उसके हिसाब से आप देख के कोई भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करिएगा अपना। हो सकता है आपका अपना एसएल हिट हो जाए। हर बार मैं आपको बोलता हूँ अगर 10 बार हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है मैं 7 बार करेक्ट हूँ, 3 बार रॉन्ग हूँ, ठीक है? तो जब मैं रॉन्ग होता हूँ उस इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कोई भी ट्रेड लें उसमें एक एसएल ज़रूर लगा के रखें। अगर एसएल नहीं लगाया है तो आप बहुत ज़्यादा अपना लॉस कर लेंगे। हो सकता है बिना एसएल के आप 1-2 बार ज़्यादा प्रॉफ़िट बना लें, ठीक है? लेकिन अगर एसएल है तो आपका बहुत ही अच्छा खासा पैसा बचेगा, ठीक है? आप पीसफुली कामली अपना ये ट्रेडिंग कर पाएँगे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर और नीचे की हमने बातें कर ली हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ा मोमेंटम अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है एक छोटा-सा मोमेंटम हो जाए, लेकिन जिस तरीके से लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया वो हम लोग को ध्यान में रखना है। अभी हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या मोमेंटम है। अभी आपको पता चला ये यहाँ पे पुल बैक हम लोग को क्यों मिला है, क्योंकि बहुत अच्छी खासी देखिए 2 दिन में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी बाइंग हैपनिंग हुई थी। उसके बाद लगभग-लगभग 1 वीक में यहाँ पे सारे रेड कैंडल बना के नीचे की ओर आ गया। उसके बाद रेड कैंडल बनाने के बाद सपोर्ट एरिया के आस पाया, सपोर्ट एरिया में एक ग्रीन कैंडल जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बना, फिर से बायर आ गए। अभी यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनना चाहिए। डब्ल्यू टाइप पैटर्न हमेशा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है, तब जब भी ये रिकवर होता है तो इस तरीके से रिकवर हो ताकि एसएल लगाने का हम लोग को प्लेस मिल जाए और हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा 1:2 1:1.5 के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सके। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न का मतलब है ये जो गिरावट हो रही थी इसका रिवर्सल हो चुका है और ये यहाँ पे हायर हाई बनाने लगा है, राइट? तो जब भी डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे बनेगा, तब हम लोग को यहाँ पे इन लेवल्स के आस-पास रेजिस्टेंस अभी देखने को मिलेगा। ये लेवल कौन से हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
ये लेवल्स हैं लगभग-लगभग 4050 का लेवल है एंड 4090 का लेवल है, ठीक है? 4080 एंड 4050 का जो लेवल है, इन लेवल से हमको फिर से ऊपर से रेजिस्टेंस मिलेगा। जब ये इस तरीके से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा, तो इन लेवल्स के आस-पास रेजिस्टेंस मिलेगा। इन दोनों तीनों लाइन को हम लोग इसको और इन दोन इसके ओपनिंग प्राइस को अगर जॉइन करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग को एक लाइन मिलेगा और ये हो सकता है आने वाले समय में इस तरीके से इसको हिट करता रहे बार-बार और उसके बाद किसी ऊपर या नीचे की ओर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, ठीक है? तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग को अभी थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करके यहाँ पे ट्रेड कोई भी एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए क्योंकि अभी ये बीच में फँस गया है। देख रहे हैं, ये 100% गिरा, इसका 30% 40% ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया, फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है, तो फिर से और नीचे आ सकता है और जैसा कि हमने 1 वीकली टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स डिस्कस किए थे, उतना नीचे आ सकता है। यहाँ पे 3700 का लेवल हम लोग को नज़र आ रहा है। पहले 3800 का राउंड लेवल है, उसके बाद 3700 का राउंड लेवल नज़र आ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे ये जो कैंडल बना है इंडिसिजु कैंडल यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग को इंडिसिजु कैंडल देखने को मिल रहा है जैसा वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला। तो हम लोग को इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के साथ-साथ हम लोग को ये ब्रेकडाउन हो लास्ट स्विंग या फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो तभी हम लोग को कोई भी यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। उसके पहले मैं कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अगर हम लोग देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक रेंज नज़र आएगा, ठीक है? जिस तरीके से हम लोग को वहाँ पे नज़र आ रहा है ये देखिए ये रेंज था एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर की ओर निकल गया। अभी ऊपर की ओर देखेंगे तो ये वाला हमारा रेंज था जिसको इसने ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है? ये रेंज ब्रेकडाउन देने के बाद देखेंगे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और इन्हीं लेवल्स को ये यहाँ पे एज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन और इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है तो अगर ये लेवल 3950 का लेवल निकालता है तो और नीचे आएगा और 3900 के आस-पास ये आ सकता है। इसी सपोर्ट ज़ोन में जहाँ से ये ऊपर की ओर निकला था, ठीक है? अगर ऊपर की बातें करेंगे तो ऊपर अगर ये फिर से हिट करता है जैसे कि ये लेवल देख रहे हैं 4000 का लेवल ऑलरेडी यहाँ पे जाके हिट करने की कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से ये फ्लैट ओपन होने के बाद इस ऊपर की ओर लेके जाते हैं ले अगर बायर्स 4000 के ऊपर इसको लेके जाते हैं, तो हम लोग को ये फिर से एक अच्छा खासा यहाँ पे जैसे ही लेवल्स का ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, 4025 का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को ये लगभग-लगभग 4075 70 के आस-पास जाता हुआ नज़र आ सकता है मंडे सेशन में। मंडे सेशन में इम्पोर्टेंट ये है इसकी फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। फ्लैट मतलब यहाँ से अगर 4000 रुपीज़ का ये शेयर है तो लगभग-लगभग 4 टू 8 रुपीज़ ऊपर-नीचे अगर ओपन होता है तो ये फ्लैट माना जाएगा और ये फिर उस केस में अच्छे लेवल्स हम लोग को दिखा सकता है। तो ऊपर की बात करेंगे तो एटलीस्ट 4016 का ब्रेकआउट होने देंगे। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को पहला टारगेट ज़ोन देखना चाहिए वो 426 के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। जो सेकंड टारगेट हम लोग को यहाँ पे देख के रखना चाहिए, होना चाहिए लगभग-लगभग 4043 का। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर लगभग-लगभग आप सबसे पहले तो 3968 का ब्रेकडाउन होने दीजिए। अगर 3968 का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग लगभग-लगभग 3950 का पहला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3090 3932 का। ओके 3932 का। मंडे सेशन में इस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल से ये टारगेट हम लोग को दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।